ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब भारत में पाकिस्तान की मदद करने वाले देशों के खिलाफ भी काफी गुस्सा दिखाई दे रहा है, जिसमें तुर्की और अजरबैजान का नाम सबसे ऊपर है। इस बीच भारत ने तुर्की को बड़ा झटका देते हुए तुर्की हवाई अड्डे की ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी सेलेबी की सुरक्षा मंजूरी तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी है, जिस पर छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट और सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट ने समझौता रद्द भी कर दिया है। वहीं देश के कारोबारियों ने भी टर्की का बॉयकॉट करने का फैसला किया और इसी सिलसिले में आज नई दिल्ली में देश के कारोबारी नेता तुर्की और अजरबैजान से व्यापार बॉयकॉट का फैसला लेंगे। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने देश के अलग अलग राज्यों के प्रमुख व्यापारी नेताओं की एक कॉन्फ्रेंस बुलाई है, जिसमें टर्की के साथ आयात निर्यात व्यापार बंद किए जाने का फैसला लिया जाएगा। हालांकि इस बीच सेलेबी ने एक बयान जारी करके कहा कि वो तुर्की की कंपनी नहीं है और इसमें एर्दोगान की बेटी की मामूली सी हिस्सेदारी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का खुलकर समर्थन करना अब टर्की को महंगा पड़ने वाला है। भारत से तुर्की का हुक्का पानी सब बंद होने वाला है। न उसके टर्किश सेब लिए जाएंगे, न ड्राई फ्रूट्स, न मार्बल, न यूनिवर्सिटी से कोई करार होगा और न ही भारतीय टूरिस्ट टर्की जाएंगे। ये सब हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की मदद करने वाले टर्की को लोगों ने सबक सिखाने की तैयारी कर ली है और इसके साथ साथ भारत सरकार ने भी टर्किश कंपनियों के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया है, जिसका सीधा असर तुर्की के प्रेसिडेंट के परिवार को होगा। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर तुर्की की कंपनी सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज की सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी है। सेलेबी 2008 से देश के 9 एयरपोर्ट पर अलग अलग एयरलाइंस के लिए ग्राउंड हैंडलिंग का काम करती है। सेलेबी हर साल भारत में 58,000 फ्लाइट्स और 5,40,000 टन कार्गो मैनेज करती है। पूरे देश में हमें अभी जो बहुत सारे एयरपोर्ट पे ग्राउंड हैंडलिंग की सेवा देती है, तो ये मूल स्वरूप से तो ये तुर्की की बेस है, बेस वाली ये कंपनी है। आज जिस माहौल से हम गुजर रहे हैं, जो सिचुएशन देश में है, जिस युद्ध हमारा शुरू था, तो उसका अगर हम जो बैकग्राउंड देखते हैं तो मुझे लगता है कि नेशनल सिक्योरिटी का ये इशू बन चुका है कि तुर्की ने तो पूरे खुलेआम से पाकिस्तान का सपोर्ट किया था, तो नेशनल सिक्योरिटी का ये विषय हो गया और इसलिए विकास के माध्यम से इस पूरी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ये जो सेलेबी कंपनी है उसको पूरी तरह से बैन कर दिया है और पूरे देश में जहां उनका काम शुरू था वो काम उनका बंद कर दिया, क्योंकि जो कोई हमारे दुश्मन को मदद करेगा वो हमारा दुश्मन होगा। और इसीलिए मुझे लगता है कि व्यापारी हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, सभी ने अभी ये निर्णय लिया कि तुर्की की कोई भी चीज, कोई भी सेवा हमें नहीं चाहिए। हम आत्मनिर्भर है, हमें हमारी व्यवस्था हम खुद करेंगे। लेकिन इसी को मद्देनजर रखते हुए ये भी सेवा जो है बहुत सारे एयरपोर्ट पे चल रही थी, आज विकास के माध्यम से हमारे मिनिस्ट्री की ओर से हमने वो बैन कर दिया, उसको कैंसिल कर दिया। आसान भाषा में समझे तो भारत से सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज की कमाई करोड़ों में है, लेकिन अब इसका बोरिया बिस्तर बांध दिया गया है। दरअसल भारत के इस फैसले का सीधा नुकसान तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगन के परिवार को होगा, क्योंकि कंपनी में राष्ट्रपति एर्दोगन की बेटी सुमैया एर्दोगन की हिस्सेदारी है और सेलेबी भारत के किसी भी एयरपोर्ट पर सर्विस नहीं दे पाएगी, जिससे एर्दोगन की बेटी को करोड़ों का नुकसान होगा। एर्दोगन की बेटी की शादी सेल्कुक बैराक्टार से हुई है। ये वही शख्स है जिसकी कंपनी बैराक्टार तुर्की में मिलिट्री ड्रोन बनाती है और पाकिस्तान ने इन्हीं कंपनी के बनाए ड्रोन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में किया था। टर्की में भारत का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करीब 2000 करोड़ रुपए का है। भारत में यूं तो टर्की से कई फ्रूट्स आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा डिमांड टर्किश एप्पल की रहती है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश के व्यापारियों ने टर्की से व्यापार न करने का फैसला किया है, जिसे लेकर कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने आज नई दिल्ली में कॉन्फ्रेंस बुलाई है, जिसमें तमाम राज्यों के व्यापारी नेता तुर्की और अजरबैजान से व्यापार बॉयकॉट का निर्णय लेंगे। जब युद्ध के हालात थे तो तुर्की ने हमारे शत्रु देश को उपकरण सप्लाई किए, उनको ड्रोन सप्लाई किए। भारत के लोग ये नहीं भूलेंगे। नतीजतन उदयपुर के मार्बल व्यापारियों ने तुर्की को मार्बल बेचने का व्यापार बंद कर दिया। पुणे के फल व्यापार मंडल ने जो फल भेजते थे तुर्की में वो बंद कर दिया। और तो और तुर्की की इकोनॉमी में सबसे प्रमुख योगदान टूरिज्म का है और भारत के टूरिस्ट लगभग 10 से 15% जो टूरिस्ट इनकम है तुर्की की, उसमें 10 से 15% भारत से जाती है, वो भी अब बंद होने जा रहा है, क्योंकि भारत के लोग राष्ट्रीयता और राष्ट्र प्रेम के सामने
कुछ भी नहीं देखेंगे। पाकिस्तान के मददगार टर्की के खिलाफ पूरा देश एक साथ खड़ा है और इसी कड़ी में देश की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज ने भी टर्की से सारे रिश्ते तोड़ने का ऐलान कर दिया है। दिल्ली की जेएनयू के बाद जामिया यूनिवर्सिटी ने भी टर्की के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ संबंध तोड़ दिए हैं और सारे एमओयू तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए हैं। इसके अलावा कानपुर यूनिवर्सिटी और हैदराबाद की मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी ने भी टर्की के साथ हुए एमओयू रद्द कर दिए हैं। ये समझौता हमने फरवरी में ही साइन किया। हमारे पास तुर्की भाषा के एक सेक्शन है। हम एकेडमिक्स और विचारवंत इंटेलेक्चुअल्स जिसको हमें बोलते हैं, हमें भी एक कर्तव्य है राष्ट्र देश के साथ। सो जेएनयू ये बता रही है, भारत का नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, कि जेएनयू भारत के साथ है। हम तुर्की के साथ दिस जेस ने भारत की आतंकवाद नेबर से सपोर्ट किया, उस देश से हम संबंध रखना ठीक नहीं समझे। ये हम लोगों ने फैसला किया है जामिया एडमिनिस्ट्रेशन ने कि जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट ऑफ टर्की से अफिलिएटेड है, उनके साथ कोई भी एमओयू जो है वो हम सस्पेंड करते हैं विद इमीडिएट इफेक्ट एंड टिल फर्दर नोटिस। हमारे लिए नेशनल सिक्योरिटी और हमारा हिंदुस्तान, हमारा नेशन, हमारी गवर्नमेंट सबसे सुप्रीम है और किसी भी तरह से अगर उस पर किसी तरह की ठेस पहुंचती है तो उससे हमको भी बहुत ठेस पहुंचती है। इसलिए कोई क्वेश्चन ही नहीं अराइज करता। जो भी एमओयू है, जो भी एक्सचेंज है, कुछ भी है वो टर्की के साथ, वो हमने इमीडिएटली सस्पेंड किया है। पाकिस्तान से दोस्ती तुर्की को बहुत महंगी पड़ने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने वाला भारत अब बहुत जल्द तुर्की की कमाई पर स्ट्राइक कर उसे झटका देगा।